नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की खास बैठक संपन्न हुई। बैठक में कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। साथ ही उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। इतना ही नहीं, न्यायिक पदों के काम को लेकर बदलाव किया गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस के अस्तित्व पर भी उठे सवालों पर कैबिनेट में चर्चा हुई, जिसके बाद फैसला लिया गया कि राजस्व पुलिस को स्टेप बाय स्टेप तरीके से रेगुलर पुलिस में जोड़ा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी कैबिनेट की आज बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। राजस्व पुलिस और महिला आरक्षण को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। मत संख्या 4 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का था। इसमें एक कर्मचारी को 7वां वेतन आयोग नहीं मिल रहा था, तो उस कर्मचारी को भी 7वां वेतन आयोग दिए जाने के बारे में निर्णय किया गया। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये यूसर्क में एक कर्मचारी थे, उनके बारे में। इसके अलावा वन्य एवं वन्य जीव विभाग का इनके जो वार्षिक लेखा परीक्षाएं हैं, वार्षिक लेखा परीक्षाओं को माननीय विधानसभा में रखने का निर्णय हुआ। तो बैठक में क्या फैसले लिए गए, क्या खास रहा, आपको बताते हैं। परिवहन विभाग का पहला मुद्दे सड़क सुरक्षा नियम पास हुआ। कंपाउंडिंग फीस की फीस 30% बढ़ाई गई है। इसके अलावा दुर्घटना राहत निधि 1 लाख की धनराशि बढ़ाकर अब 2 लाख कर दी गई है। इसके अलावा आवास विभाग में लैंड यूज फीस में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल पंप में भी कमर्शियल रेट लागू होंगे। अब इसका फैसला लिया गया कैबिनेट बैठक में। इसके अलावा उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। वहीं बागवानी मिशन के अंतर्गत सब्सिडी में 50% की राशि बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा विभाग में 60 दिन से ऊपर अनुपस्थित होने पर नियम में संशोधन किया गया है। अब 30 दिन में ही आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक सेवा नीति का संचार किया गया है। उत्तराखंड की अपनी लॉजिस्टिक नीति लागू की गई है। इस कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। वित्त विभाग में व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 5 से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। उच्च शिक्षा हरिद्वार यूनिवर्सिटी को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। वहीं राजधानी देहरादून में एफडीए भवन का विधिवत रूप से लोकार्पण कर दिया गया। 26 करोड़ की लागत से बने इस भवन को तैयार किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस भवन का लोकार्पण किया है। सीएम धामी ने लोकार्पण के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि खाद्य एवं ड्रग विभाग को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, जिससे गुणवत्ता युक्त दवाएं और खाने पीने की चीजें लोगों को मिल सके। तो सीएम धामी ने आज एफडीए भवन का लोकार्पण किया। तो एफडीए भवन के बन जाने से यहाँ बहुत सारी जो मैन पावर का ह्रास होता था, हमारी बहुत सारी सामर्थ्य अन्य कामों में लगती थी, आने जाने में लगती थी। उसका एक तो समाधान होगा और जल्दी से त्वरित रूप से यहाँ पर ये सब सुविधा यहाँ प्राप्त हो जाएगी और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर आज प्रारंभ हुआ है। इसके साथ ही जो पोस्टों की जो बात है, वो पोस्टें हमारी प्राथमिकता। हरिद्वार से लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुरीद नजर आ रहे हैं। हरिद्वार सांसद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि जिस प्रकार से सीएम धामी का काम कर रहे हैं, उससे जनता उन्हें पसंद कर रही है। उसके बेहतर परिणाम भी धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। तो सीएम धामी के मुरीद हुए सांसद रमेश पोखरियाल। वो दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये कानून व्यवस्था कहां से आ गई ऐसे? अभी कोई बाहर जो है अचानक किसी ने कुछ बोल दिया तो वहां से कानून व्यवस्था कहां से आ गई? कानून व्यवस्था मेरे प्रदेश की बात चुस्त दुरुस्त है। और जो पहले आपने सवाल उठाया, तो मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ताकत के साथ जो बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कोई भी हो, जो खराब है वो खराब है, उसकी कौन वकालत करेगा?
वहीं अपने बयान से बीजेपी की किरकिरी कराने वाले उत्तराखंड के कालाढूंगी विधानसभा से बीजेपी के विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अब सफाई देते नजर आ रहे हैं। विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि उन्होंने भगवान को खुश करने के लिए अपनी घरेलू भाषा में इस बात को कहा था, लेकिन अगर किसी के आत्मसम्मान को इससे ठेस पहुंची है तो वो अपने शब्दों को वापस लेते हैं और इसके लिए वो माफी मांगते हैं। विवादित बयान नहीं दिया था, मैंने तो प्यार में ये शब्द कहा था। अब उस शब्द से किसी को पीड़ा पहुंची है, किसी को कष्ट हुआ है, तो मुझे कोई गुरेज नहीं, मैं उसको वापस ले लेता हूं। जबकि देवी देवताओं के बारे में जितना हम खानदानी भगत हैं, हनुमान जी का घोर उपासक हूं, देवी का घोर उपासक हूं, महामृत्युंजय मंत्र रोज पढ़ता हूं, सरस्वती की पूरी माला पढ़ता हूं, तो मतलब ऐसा बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ पटाना मतलब शब्द होता है खुश करना, तो अब वो शब्द किसी को खराब लग गया तो मैंने उसको वापस ले लिया। मैंने कह दिया कि भाई जो भी जिसको ये शब्द खराब लगा, मैंने उसको वापस करके उसके लिए खुशी का शब्द बोल दिया। कालाढूंगी के विधायक बंशीधर भगत ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर क्या विवादित बोल कहे थे, आपको सुनवाते हैं। लड़कों के लिए बाद में बताएंगे, अब लड़कों के लिए तो रोजी सबने बाद में बताया, देवता ने तक वैसे किया, भगवान ने तक आपका पक्ष लिया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो, और धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। आदमी के पास है क्या? एक शिव जी है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लंबे कपड़े को पहने, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरखा से ठंडे में घूम रहे हैं। विधायक बंशीधर भगत के बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, जिस तरह से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक बंशीधर भगत ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, ये अपने आप में शर्मनाक है। इसका संज्ञान हाईकमान को लेना चाहिए, क्योंकि इस बयान से समस्त हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम बंशीधर भगत ने किया है। कल हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में जिस तरह से उत्तराखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक बंशीधर भगत के द्वारा हिंदू सनातन धर्म और देवी देवताओं का अपमान किया गया, वो अक्षम्य है। मैं उनके शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, श्रद्धेय हैं, ऐसे देवी देवताओं के लिए जितने निचले दर्जे के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपमान हिंदू धर्म का है, हमारे देवी देवताओं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी के खिलाफ बीजेपी नेताओं के लिखाए गए मुकदमे के मामले में कांग्रेस के तमाम नेता सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा कि पुलिस बीजेपी नेताओं के दबाव में काम कर रही है, जिसके चलते इस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी जी पर भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियों द्वारा जो मामला दर्ज कराया गया है, वो राजनीति से प्रेरित है। गरिमा मेहरा दसोनी कांग्रेस की प्रवक्ता होने के कारण और इस प्रदेश की नागरिक होने के कारण सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखती हैं, और ताजा प्रकरण में जिस प्रकार अंकिता भंडारी के मामले में उन्होंने मुखर होकर इस बात को कहा कि ये अन्याय हम नहीं सहेंगे, और भाजपा नेत्रियों को ललकारा कि महिला होने के नाते आप आगे आए और एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करें। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार की सफाई व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार में अमृतसर गोल्डन टेम्पल की साफ सफाई और हरिद्वार में पसरी गंदगी की तुलना करते हुए कहा कि देवभूमि के सबसे महत्वपूर्ण शहर की तरफ जागरूक होने की जरूरत है, जिससे हरिद्वार में लगे गंदगी के अंबार से निजात मिल सके। बहुत साफ और सुंदर होना चाहिए। जो हरिद्वार की पवित्रता, भव्यता, दिव्यता है, वो पूरे भारत के लिए, पूरे संसार के लिए इतना अहम टॉपिक है। और स्पिरिचुअल टूरिज्म जो उत्तराखंड में आते हैं, आपने देखा किस प्रकार महज 15 दिन के अंदर में 3 करोड़ 88 जो श्रद्धालु हैं वो
हमारे हरिद्वार में आए। आपने देखा कि 4 धाम की यात्रा में 41 लाख से भी ज़्यादा जो तीर्थालु हैं वो आए हैं। हमारी जिम्मेवारी बनती है हमारे उत्तराखंड की, हर एक उत्तराखंडी की, कि हम हरिद्वार को बहुत सुंदर रखें। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूके SSSC पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके SSSC को बनाने की मंशा सही नहीं थी। ऐसी संस्थाओं की जरूरत नहीं है जो राज्य की साख को गिराने का काम करे। मैंने शुरू में भी कहा था कि जो यूके SSSC है, इसकी नियत ही खराब थी, इसको बनाने के पीछे इंटेंशन ही सही नहीं थी। फर्स्ट डे मैंने कहा था 27 जुलाई का, मुझे अच्छी तरह याद है, कि इस संस्था को भंग कर देना चाहिए। ऐसी संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो राज्य की साख को गिराने का काम करे, राज्य की प्रतिष्ठा को समाप्त करने का काम करे। वहीं कैबिनेट मंत्री की हत्या की साजिश रचने वाले 4 आरोपियों को जिला पुलिस और जेल भेज चुकी है। अब मामले की जांच के लिए एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। टीम में 2 इंस्पेक्टर, 4 उप निरीक्षण और 5 कांस्टेबल को तैनात किया गया, जो अलग अलग टास्क में काम करेंगे। इसके अलावा मंत्री की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस मुख्यालय में हो रहे पत्राचार किया जा रहा है इस मामले को लेकर, ताकि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक 11 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन किया गया है और इस जांच दल के जितने भी सदस्य हैं उनको अलग अलग टास्क दिया गया है और हर पहलू पे इसमें विस्तृत जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आते हैं उनके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी की सुरक्षा का भी हम लोगों ने एक बार फिर से रिव्यू किया है और उसमें जो जो आवश्यकता हमें महसूस हुई है उसके हिसाब से हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए हम पुलिस मुख्यालय से भी पत्राचार कर रहे हैं। वहीं पौड़ी के श्रीकोट निवासी अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जहां एक तरफ परिजन लगातार सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनके नाम से सोशल मीडिया पर खाता संख्या डालकर धनराशि इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, जिस पर अब पौड़ी पुलिस ने जांच शुरू की है। के नाम पर जो है पैसे मांग रहे हैं, उसकी सहायता करने के नाम पर पैसे मांग रहे हैं, जबकि उनके फादर ने स्पष्ट मना किया है कि मैंने ना किसी को कहा है और ना मैंने किसी को अपना अकाउंट नंबर दिया है। तो इससे सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि ये जो है इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अपने पक्ष में और अपने पैसों के लिए इसको जो है दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। तो मेरी ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी है कि कृपया ऐसा ना करें और यदि ऐसा मेरे संज्ञान में आएगा तो उसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की। वहीं हरिद्वार जिले में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा बयान दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अब लंबे समय तक प्रदेश और देश में बीजेपी की सरकार सत्तासीन रहने वाली है। अब कांग्रेस अब कह रही साहब की पोस्टर में गड़बड़ी हो गई, अगर मशीन से कराएं तो गड़बड़, पोस्टर से कराएं तो गड़बड़। अब क्या है कि जब निराशा खड़ी होती है तो कुछ बोलने के लिए मसाला चाहिए और मैं कह सकता हूं कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर शासन करेगी। इतना ही प्रश्न आपके बीच में मुझे कहना था। राज्य के सबसे बड़े सरकारी दून मेडिकल कॉलेज में अब नई व्यवस्थाएं शुरू होने जा रही हैं। अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लोगों को दिल्ली के अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है, उनको देहरादून के अस्पताल में ही ये सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी। मध्य प्रदेश एम्स में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देते रहे डॉक्टर विश्वास ने विधिवत रूप से दून मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1 साल के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था कॉलेज में होने लगेगी। प्राचार्य ने बताया कि दूरबीन विधि से होने वाले ऑपरेशंस भी अब दून मेडिकल हॉस्पिटल में हो सकेंगे। डॉक्टर विश्वास ने यहाँ पर ज्वाइन किया है, वो सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं। इससे पहले वो एम्स भोपाल में प्रोफेसर के पद पर थे और मुझे लगता है कि दून मेडिकल कॉलेज, दून चिकित्सालय में अब यूरोलॉजी की समस्त सुविधाएं हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि जितने भी दूरबीन की सर्जरी है यूरोलॉजी में, किडनी से संबंधित
और पेशाब के रास्ते से संबंधित और पथरी से संबंधित, हम उस समस्त सुविधाओं को जो है यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के झरना रेंज में एक बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन कर्मियों ने बाघ के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहली नजर में मौत का कारण पानी में डूबना बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। तो कल शाम फिर आसपास के क्षेत्र की छानबीन भी की गई और फिर ये देखा गया कि वो जो बाघ है वो पानी से बह के, इस बीच काफी वर्षा भी हुई है, और बह के वहाँ उसका शव वहाँ अटका हुआ है। उसके सारे अंग सुरक्षित पाए गए प्राथमिक निरीक्षण के दौरान, और आसपास जैसी एसओपी है उसके आधार पर सारी कार्रवाई पूरी की गई और फिर आज सवेरे उसका पोस्टमार्टम किया गया है, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि उसकी मृत्यु डूबने से हुई है। लक्सर में डेंगू ने दस्तक दे दी है। लक्सर के बसेड़ी गांव में डेंगू से राजकिशोर की 42 साल की पत्नी मीना की मौत हो गई। इसके अलावा गांव के 40 लोगों में रैपिड सैंपल जांच में डेंगू के लक्षणों की पुष्टि हुई है। साथ ही करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के ब्लड सैंपल्स की जांच के लिए भेजा गया है, जिनके जांच के सैंपल अभी आना बाकी है। कल हमारे यहाँ 100 कुछ सैंपल लिए गए थे, जिसमें से हम लोगों के यहाँ 44 रैपिड टेस्ट जो पॉजिटिव आए, संदिग्ध जिनको, उनका एलाइजा भी भेज दिया गया डीएमओ साहब के द्वारा हरिद्वार में। आज उनकी रिपोर्ट आ जाएगी और सभी मरीजों को जो की पॉजिटिव आई है उनका आज हम सीबीसी करा रहे हैं, सभी को दवाई दे दी गई। और जो पेशेंट रह रहे घर घर जा कर के, हमारी आशा है वहाँ पे जाकर के इंडोर स्प्रे करेंगी और नगर पालिका वाले भी फॉगिंग करेंगे शाम को, और हर पेशेंट की हम जांच कर रहे हैं और उसको दवाई दे रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।